During this period, I had also written 4 books with 500 to 700 pages each on information technology. तो तभी भी उन्होंने 4 बुक्स लिखे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और छोटे छोटे बुक्स नहीं थे, 500 से 700 पेजेस की बुक्स उन्होंने लिखे थे. Published by Tata McGraw-Hill and then translated to Chinese for global distribution. तो पहले तो उन्होंने इंग्लिश में लिखे, विच वॉज पब्लिश बाय टाटा मैग्रा हिल. ये कंपनी ने उसको पब्लिश किया, पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया, और उसको फिर चाइनीज़ में भी ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि चाइनीज़ लोगों को तो इंग्लिश आती नहीं. बाकी लोग इंग्लिश कुछ भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, बट चाइनीज़ पीपल डोंट लर्न इंग्लिश, दे डोंट नो इंग्लिश. तो इसमें भी ट्रांसलेट किया गया. तो चाइना पहुंचा मतलब पूरी दुनिया में पहुंचा, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश वॉज ओके. चाइना भी पहुंचा तो चाइनीज लोग जो बच्चे थे उन्होंने भी पढ़ लिया. सो इट वॉज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड. आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई वॉज रनिंग दीज लार्ज कंपनीज. जो भी काम आप करते हैं, इतना पक्का ध्यान में रखो, हम कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, डेफिनेटली सीखते हैं, सीखने को मिलता है, सीखने की इच्छा हमारी होनी चाहिए. I learned a lot of things when I was running these large companies. The first one, क्या सीखा उन्होंने, पहली चीज देखो क्या सीखा. First one was the importance of teamwork. In today's world, nothing is possible without teamwork. You cannot be successful if you are a loner and an egoistic person. तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आप अकेले हैं. लोनर मीन्स लोनली पर्सन, और ईगोइस्टिक, कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं आप. सेकेंडली, यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर स्टाफ. आपके स्टाफ के सामने आपको अच्छा एग्जाम्पल सेटअप करना होता है, और तो सामने से लीड करना पड़ता है. Third was that you need to treat your subordinates and your colleagues as friends. अपने subordinates को, अपने colleagues को अच्छा ट्रीटमेंट देना पड़ता है आपको. In my career, I made a few mistakes, but learned a lot about motivation, being a good listener, target setting, and the art of delegation, which forms such an important part of today's management. तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा. सबसे पहले उन्होंने सीखा अबाउट मोटिवेशन, अबाउट बीइंग अ गुड लिसनर. लिसनर होना चाहिए इंसान ने, सुनना अच्छे से आना चाहिए. एंड फ्रॉम सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन का मतलब होता है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, सही इंसान को सही काम देना, ये आना चाहिए, which forms such an important part of today's management. After working for all these software companies for so many years, तो इतने सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ मैंने इतना सारा काम किया, I wanted to return to my first love, that is to read and write on various subjects concerning human life and existence. तो इतना सब कुछ कंपनीज का काम करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब बस, अब इनके साथ काम नहीं करना है. He decided that I wanted to return to my first love, to read and write on various subjects concerning human life and existence. तो उन्होंने सोचा कि अब मैं लिखूंगा और पढ़ूंगा सब चीजों के बारे में जो भी इंसान से जुड़े हुए हैं. Therefore, I gave up 2 offers of around 3 करोड़ रुपीस पर एनम. उनको कितना ऑफर हुआ था? 3 करोड़ रुपीस. मतलब 3 करोड़ इज अ बिग डील. एक साल के 3 करोड़ उनको ऑफर किया गया था. तो उन्होंने लेकिन ठुकरा दिए. पर एनम टू बिकम अ राइटर, और उनको राइटर बनने के लिए ऑफर दिया था. दिस इज हाउ माई सेकेंड इनिंग, सॉरी, राइटर बनने के लिए नहीं, एक्चुअली इसका मतलब ऐसा है कि उनको मैनेजमेंट के ऐसे ऑफर्स आए थे 3 करोड़ पर एनम के, लेकिन राइटर बनने के लिए उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिए. ऐसा है. दिस इज हाउ माई सेकेंड इनिंग्स
एज अ राइटर इन मराठी बिगैन। तो सेकेंड इनिंग शुरू होगी। पहले इनिंग कौन सी थी? एज अ मैनेजमेंट पर्सन, मैनेजमेंट किया उन्होंने, CEO, MD वगैरह थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। सेकेंड इनिंग राइटर की थी। आफ्टर दिस आई हैव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी। 34 बुक्स उन्होंने लिखे। मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम बेस्ट सेलर्स with tens of thousands of copies sold for each। हजारों कॉपीज बेचे जा चुके हैं उन बुक्स के। However, it is not the sales or the money that is important to me। वो कहते कि इतना सेल हो गया, इतना पैसा उसमें से मुझे मिला, it is not important for me, मेरे लिए वो important नहीं है, as much as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers। लेकिन ये किताबों ने हजारों लोगों के जीवन में इतना बदलाव लाया, that is very important for me, ऐसा वो कहते हैं। After reading my autobiography मुसाफिर and a book on psychology मनात, hundreds have come out of depression। तो कहते हैं कि मेरी जो ऑटोबायोग्राफी है मुसाफिर, वो पढ़ने के बाद कितने सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से बाहर आए, मतलब उनको जीने की नई उमंग मिली, है ना, एक नई चेतना, नई प्रेरणा उनको मिली। और उनकी एक और बुक है, साइकोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब साइकोलॉजी में क्या क्या वर्क हुआ है, किसने किसने काम किया है, और उसका टाइटल उन्होंने दिया है मनात। तो मराठी है इसलिए मराठी में आता है मनात, ओके, दिल में ऐसा। Hundreds have come out of depression and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all afresh। तो उन्होंने फिर से जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला किया, डजन्स ऑफ लोगों ने। तो इतने लोगों की जिंदगी बचाना ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब पैसा कितना भी कमाओ, लेकिन लोग कमाना, उनकी जिंदगियाँ कमाना, ये बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स व्हाई ही कंसिडर्स दीज थिंग्स मोर इम्पॉर्टेंट देन अर्निंग मनी। There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or a Big Bang after reading my book on science, किमियागार। तो ये उनकी बुक बहुत फेमस है, हर किसी ने पढ़ना चाहिए, भले अब साइंस के स्टूडेंट क्यों ना हो। साइंस के स्टूडेंट्स को तो पढ़ना ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। आप बोलेंगे हमारा तो साइंस नहीं है, लेकिन बेसिक साइंस पता होना चाहिए आपको, और वो बेसिक साइंस की पूरी जानकारी किमियागार में है। मतलब मुझे याद नहीं मैंने इसकी कितनी कॉपीज़ खरीदी है, और पढ़ने के बाद मैंने मेरे स्टूडेंट्स को वगैरह फ्रेंड्स को गिफ्ट की है किमियागार, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू गिफ्ट समवन। तो वो पढ़ने के बाद उसमें है एक्चुअली जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। बिग बैंग क्या है, बहुत ब्यूटीफुल सिंपल तरीके से बताया है। तो साइंस के बुक से समझ में नहीं आता हमको, लेकिन इसके अंदर से समझ में आता है। माय बुक बोर्ड रूम, ये उनकी बुक थी, पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी, बोर्ड रूम। मेरे ख्याल से उनकी पब्लिश होने वाली भी पहली बुक यही होगी जो मैनेजमेंट के ऊपर है। तो इसमें से मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में सीखने को मिला, मतलब स्टीव जॉब्स के बारे में, स्टीव वोजनियाक के बारे में पहली बार मुझे को अगर सीखने को मिला तो ये यहाँ से सीखने को मिला, बोर्ड रूम से। रॉकफेलर का मैनेजमेंट क्या होता है, जापानीज़ मैनेजमेंट क्या होता है, चाइनीज़ मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको सीखना है, उसकी हिस्ट्री सीखनी है, तो बोर्ड रूम ले लो। आप जैसे अभी 12th कॉमर्स कर रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि मैनेजमेंट में जाने का आपका इंटरेस्ट होगा, ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये मराठी में है, ओके। नहीं तो आप इंग्लिश नाम देखकर इंग्लिश में ऐसा सोचेंगे, इट इज़ इन मराठी। उसका ट्रांसलेशन वगैरह भी होगा, बट आई डोंट नो। और कॉपीराइट के मामले में अच्युत गोडबोले बहुत स्ट्रिक्ट है, ओके। तो ये कॉपीराइट मतलब IPR जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, वो किसी को देते नहीं हैं। तो उनके बहुत कम बुक्स जो है ऑडियो के फॉर्म में मिलेंगे। मैंने सर्च नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि
कि वो ऐसा परमिशन देंगे या नहीं ऑडियो बुक्स बनाने का, पर डोंट नो, हो भी सकता है. Then there are hundreds who tell me that they now can understand Economic Times or NDTV Profit after reading my book on economics, अर्थात. तो उनकी NDTV पे जो डिस्कशन वगैरह चलते हैं, NDTV Profit है और इकोनॉमिक टाइम्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो वो कहते हैं कि मैंने जब वो बुक लिखी अर्थात, इन दैट आई रोट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये NDTV प्रॉफिट में वगैरह क्या बोलते हो, समझ में आया. सो ही सेज दैट अर्थात ये जो शब्द है अर्थ से आया है. ओके, अर्थ कारण, अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब मनी. सो अर्थात इज अबाउट मनी, मनात इज अबाउट मन. ओके, और किमियागार इज अबाउट साइंस, बोर्ड रूम इज अबाउट मैनेजमेंट. ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट पे लिखा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो लिखते हैं. Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics, गणिती. ये भी मैथमेटिक्स के सारे जो सिद्धांत है वो मैथमेटिशियंस उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है. The same is true about my books on Indian music, that is Naad Ved, English literature, Zafurza, painting, canvas, Western films, Limelight, and Western music, Symphony. और बुक्स सच एज जीनियस सीरीज, रक्त और विटामिन्स और अनर्थ, ये सारे बुक्स उन्होंने लिखे हुए हैं. इट इज दीज रिएक्शंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स एंड द फीलिंग दैट आई एम टचिंग द हार्ट्स ऑफ थाउजेंड. तो उनके रिएक्शंस और जो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के दिल तक पहुंच रहा हूं, रीडर्स, एंड द फीलिंग दैट आई एम टचिंग द हार्ट्स ऑफ थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ माई रीडर्स, दैट कीप्स मी गोइंग. तो व्हाट कीप्स हिम गोइंग? कीप्स गोइंग इसका मतलब होता है टू एनकरेज, इंस्पायर. तो कौन सी चीजें जो मुझे इंस्पायर करती है? वो कहते हैं कि रिएक्शंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दीज पीपल एंड फीलिंग दैट आई एम टचिंग द हार्ट्स ऑफ देम. भले ही लाखों लोगों तक पहुंच नहीं पाता मैं, लेकिन हजारों लोगों तक पहुंच पाता हूं जो मुझे इंस्पायर करता है. वाई आई एम टेलिंग यू माई स्टोरी? वो कहते क्यों बता रहा हूं मैं मेरी कहानी? वेन आई लुक बैक देर आर नंबर ऑफ लेसन्स एंड वैल्यूज दैट आई चेरिश एंड कीप लर्निंग अबाउट एवरी डे. वो कहते कि मैं जब पीछे पलट के देखता हूं तो देर आर नंबर ऑफ लेसन्स, ऐसे कितने सारे लेसन्स हैं एंड वैल्यूज है दैट आई चेरिश मतलब टू कीप लविंगली एंड कीप लर्निंग अबाउट इवन टुडे. आज भी मैं सीखता रहता हूँ. सम ऑफ दीज आर, कौन सी चीजें मैं सीखता रहता हूँ? वो है थर्स्ट फॉर नॉलेज, मतलब ज्ञान की प्यास, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता कोई चीज जानने की, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता, रैशनैलिटी मतलब लॉजिकल थिंकिंग, सद विवेक बुद्धि जिसे कह सकते हैं, इक्वालिटी समानता, टीम वर्क एक साथ काम करने की क्षमता, क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस एक्सलेंट होने की भूख, चाह, नेवर से डाई एटीट्यूड, नेवर से डाई मतलब कभी भी हार ना मानना, दैट इज कॉल्ड एज नेवर से डाई एटीट्यूड, एंड थिंकिंग बिग. ये सब चीज़ें मुझे इंस्पायर करती रहती है और ये सब चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं से सीखी है, किसी ना किसी इंसान से सीखी है. और इसीलिए आज मुझे लगता है कि मैंने अगर किसी से कुछ सीखा है तो लोग भी मुझसे सीख सकते हैं. और वो कहते हैं कि मैंने इतने सारे लोगों से सीखा है, मुझे कोशिश करनी पड़ी इतने सारे लोगों के बारे में सीखने के लिए, लेकिन आप अगर मेरी बुक्स पढ़ेंगे, मेरी कहानी पढ़ेंगे, तो आपको एक जगह पर सबके बारे में जानकारी मिलेगी. एंड इट इज़ लाइक दैट. अब मैंने बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे जो साइंटिस्ट है, मैनेजमेंट गुरुज है, उनके बारे में इसी में से, उनके बुक्स में से सीखा है. तो एक राइटर क्या करता है, अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने परोसता है. आपको सब जानकारी एक जगह पे मिल जाती है.
दैट इज़ वेरी वंडरफुल थिंग। तो इसीलिए मैंने किसी न किसी सीखा है और मैं आपको कुछ सिखाना बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा वो कहते हैं। दिस इज़ अ वंडरफुल लेसन एंड देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन।